नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर बलिया से है, जहां संघ के वरिष्ठ सदस्य रामकृष्ण लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। अगली खबर कैमूर से है, जहां बाइक सवार 2 युवकों को बस ने रौंदा, दोनों की मौत हो गई। साथ ही अगली खबर सहारनपुर से है, जहां सीएए लागू होने के बाद रमजान महीने के पहले जुम्मे की नमाज के दिन पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट। इन तमाम खबरों पर चले एक बार विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सलेमपुर लोकसभा 71 से सांसद पद प्रत्याशी का टिकट तो फाइनल हो चुका है, लेकिन अभी 72 लोकसभा की टिकट को लेकर सवाल बना हुआ है। उधर तमाम प्रत्याशी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का मन बनाए हैं। इसी बीच एक ऐसे प्रत्याशी इस चुनाव मैदान में उतरे हैं जो संघ के वरिष्ठ सदस्य हैं। साथ ही साथ शिक्षक जगत में भी इन्होंने अपना नाम कमाया। समाज सेवी के नाम से जाने जाने वाले इनका नाम प्रोफेसर रामकृष्ण उपाध्याय है। इनका कहना है कि मोदी और योगी से प्रेरित होकर विकास करने का मन बना रहा हूं। क्षेत्र में तमाम समस्याओं से जनता को उभारने का इरादा है। बताया कि संघ के कई पदों पर रहकर हमने समाज सेवा की है। आगे बेहतर और जनहित कल्याण के लिए हमने ये रास्ता अपनाया है। अगर पार्टी ने मुझ पर भरोसा कर टिकट दिया तो उनकी विकास की मंशा पर खड़े उतरूंगा और संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाकर दिखाऊंगा। मैं प्रोफेसर रामकृष्ण उपाध्याय कुंवर सिंह पीजी कॉलेज में इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर हूँ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ। पूर्व में मथुरा पीजी कॉलेज में प्राचार्य रहा हूँ। वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ जन एक्शन सेक्रेटरी का डायरेक्टर भी हूँ। इसके पहले मैं विद्यार्थी परिषद में नगर अध्यक्ष 90 में, उसके बाद संघ के विभिन्न दायित्व, संघ का नगर कार्यवाह, सह जिला कार्यवाह, विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, गोरक्ष प्रांत का विशेष संपर्क प्रमुख, सेवा भारती का वर्तमान में उपाध्यक्ष, विद्वत परिषद का संयोजक, अनेक आदि जो भी कार्य संघ संगठन ने दिया है उसको मैं अपने दिलो जान से पूर्ण करने का कोशिश किया हूँ। अभी आप कोई नई रणनीति, नई सोच के साथ किस चुनावी मैदान में आप उतरने का मन बनाया है? मैं मनीषी कहता हूँ, संत कहता हूँ मोदी जी को। मोदी जी के तपस्या और मोदी जी के क्रियाकलाप, योगी जी के क्रियाकलाप और अमित शाह जी के जो चाणक्य नीति से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। राजस्थान के निर्णय ने और मध्य प्रदेश के निर्णय ने इस बात को एहसास कराया समाज को कि संघ, संगठन और भाजपा में कार्यकर्ता का महत्व है। मोदी जी का पंचप्रण, मोदी जी का 2 जाति में देश को बांटना, कि देश में 2 जातियां, गरीब अमीर, और साथ में मोदी जी द्वारा देश के विकास के लिए महिला, मातृशक्ति, युवा वर्ग, मजदूर और किसान के बिना विकास के भारत का विकास संभव नहीं है। इन सब चीज़ों से प्रेरित होकर के मैं भी जो संस्कार दिन चलता था, शिक्षा का क्षेत्र था, अन्य जो कार्य करता था, उससे मैं सोचा कि उसको विस्तारित रूप दूं, विस्तार दूं, आगे बढ़ करके भी कुछ काम करूं। इसी के लिए मैं 72 संसदीय क्षेत्र बलिया से अपनी दावेदारी प्रस्तुत किया हूं। अगर संगठन मुझे देगा अवसर तो मैं निश्चित ही खरा उतरने की कोशिश करूंगा और प्रमाणित करूंगा कि संघ का कार्यकर्ता, संगठन का कार्यकर्ता कैसे बलिया का विकास कर सकता है। बलिया 1857 हो, 1942 हो, 1945, 47 हो, चाहे 1975 हो, यह बलिया देश का नेतृत्व दिया है। यह बलिया संतों का, साहित्यकारों का, शहीदों का भूमि। मैं इसको सोचता हूं कि पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करूं। यहाँ युवाओं के लिए उच्च शिक्षा हो, चिकित्सीय शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, जिसका अभाव है, इसको पूर्ण करके इस क्षेत्र को, बलिया को तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल के साथ साथ औद्योगिक स्थल भी बनाने का कोशिश करूंगा। इसी प्रतिज्ञा के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं उतरना चाहता हूं। ये बताइए, अभी आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि बलिया का विकास करना चाहता हूँ, संसदीय क्षेत्र का। आप तो यहाँ रहे भी हैं जी कई सालों से। नहीं, 35 साल से ज़्यादा हो गया हमको यहाँ पर सेवा करती है। तो क्या स्थिति है अभी संसदीय क्षेत्र बलिया 72 लोकसभा की? देखिए, जो प्रतिनिधि होता है वो अपनी क्षमता अनुसार कार्य करता है। दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्थिति क्या है बलिया संसदीय क्षेत्र की? स्थिति आप किससे छिपानी है? आप चौथे स्तंभ में आप जो देखते हैं, आपका नजरिया ज़्यादा भूमि डाउन ट्रोडन होता है, बिल्कुल भूमि स्तर पर, जमीनी स्तर पर होता है। तो छिपा नहीं है, मुझे कुछ बताना नहीं है इस बारे में। मैं ये मान के चलता हूँ
कि चूंकि मैं उच्च शिक्षा से संबंधित हूँ, समाज सेवा से संबंधित हूँ, संकट स्वयंसेवक हूँ, मैं जानता हूँ कि जो मोदी जी का विचार है, दृष्टिकोण है, कैसे युवाओं को, कैसे मातृशक्ति को, कैसे मजदूर को, कैसे किसान का उद्धार कर सकता है, यह उन्हीं के दृष्टिकोण है। और मैं उस दृष्टिकोण को फॉलो करना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बस मेरा एक ही दृष्टिकोण है। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं, समाज सेवी के पद की गणना है ये। जी। क्षेत्र का विकास करना, लोगों को विकास करना। तो आप लोकसभा चुनाव लड़ने की आपने मूड बना लिया है, रणभूमि में आप उतर चुके हैं, आप मांग भी कर रहे हैं टिकट की। तो ये बताइए कि आप पूर्व में क्या ऐसी समाज सेवा किए हैं, या क्या ऐसा समाज के लिए या आम जनहित में कार्य किए हैं जिसके बल पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? बलिया जनपद में कोई गांव, कोई मोहल्ला नहीं है, 35 साल से ज़्यादा वर्षों से उच्च शिक्षा में हूँ, जहां मेरे शिष्य परंपरा न हो, शिष्य न हो। बलिया जनपद के नगर क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्रों में मैं संस्कार केंद्रों को चलाता हूँ, जो वंचित क्षेत्र है, यहाँ पर कन्या पूजन कराता हूँ। साथ में ही मैं ये भी, जो भी संघ का कार्य रहा है, ध्वज प्रदान कार्यक्रम हो, चाहे अन्य कोई कार्यक्रम हो, अभी अमृत काल में चला है, मैं बैरिया से लेकर के, फेफनाथ से लेकर के, बेलथरा से लेकर के सभी क्षेत्रों में जाकर के क्या महत्व है अमृत काल का, क्यों अमृत काल है, इसका प्रचार किया हूँ, प्रसार किया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि विकसित भारत, विकसित बलिया, और बलिया का विकास ही मेरा लक्ष्य है, उद्देश्य है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां होली से पहले अलर्ट हुआ खाद्य विभाग। मिलावटी मिठाई के खिलाफ खोला मोर्चा। खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई की दुकान में मारा छापा। खाद्य विभाग के छापे से दुकानदारों में मचा हड़कंप। सुमेरपुर स्थित बाके बिहारी स्वीट की दुकान में की छापेमारी, साथ ही लिए खाद्य सैंपल। मामला सुमेरपुर कस्बे का। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार पंडित की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां मड़ियाहू कोतवाली के रसोई घर में रसोई गैस पाइप में लीकेज होने से धुआं कर गैस सिलेंडर और पाइप जलने लगा। भयंकर आग की खबर पुलिस कर्मियों को लगी तो सभी कार्यालय से भागकर रसोई घर की तरफ गए। बेकाबू आग को देखकर किसी भी पुलिसकर्मी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि आग को कैसे बुझाएं। किसी पुलिसकर्मी ने फायर ब्रिगेड को भी सूचना देकर कोई आग पर पानी डालने का प्रयास कर रहा था तो कोई बालू फेंक रहा था। तभी रसोई घर के फॉलोअर ने हिम्मत कर जलते हुए गैस के पास पहुंचा और रेगुलेटर के बटन को बंद किया। तब जाकर बेकाबू आग शांत हो पाई। वहीं पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। आग लगने की घटना मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के आसपास चर्चा का विषय बनी हुई है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां टोल प्लाजा कोदी मोड़ के पास बस के चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। वही घटना के संदर्भ में प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोनों दुर्गावती थाना क्षेत्र के दहियाव गांव निवासी राजकुमार राम के पुत्र रोहित कुमार और स्वर्गीय चंद्रभान राम के पुत्र अमरेंद्र कुमार बताए जाते हैं। जिसकी जानकारी देते हुए परिजन ने बताया कि मोहनिया से स्कूटी द्वारा अपने घर के लिए लौट रहे थे, तभी डीडीखिली टोल प्लाजा के अकोड़ी मोड़ के पास नेशनल हाईवे पर विपरीत दिशा से बनारस के तरफ से आ रहे कुमार बस ने स्कूटी सवार दोनों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। तो वहीं स्थानीय लोगों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहनिया लाया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया, जिसे पुलिस ने परिजनों के साथ अंत्यय परीक्षण के लिए सदर अस्पताल भभुआ लाया गया, जहां अंत्यय परीक्षण कर शव को परिजनों को सुपुर्द किया गया। वहीं इस घटना के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है। मौके पर पहुंचकर दुर्गावती प्रखंड प्रमुख ने मृतक के आश्रितों को सरकार से सहायता राशि की मांग की है। जी, सदर अस्पताल आए हुए हैं, क्या मामला है? मामला है कि स्कूटी लेकर के अकोरी के सामने रॉन्ग से बस वाला धक्का मार दिया। मेरे भाई का लड़का है रोहित। अकोरी यानी किस जगह? टोल प्लाजा से जो टोल प्लाजा के थोड़ा सा आगे मोड़ जो अकोरी वाला घूमना है। NH2 पर? जी। अच्छा, तो इतना बिजोर टक्कर मारा बस वाला रॉन्ग साइड से कि कौन बस था? कुमार किधर से आ रहा था वो आ रहा था बनारस से। आई मेरे बच्चे जा रहे थे मोहनिया से। अच्छा, ये मोहनिया से कहाँ के लिए जा रहे थे? दहिया जा रहे थे घर। अच्छा, घर के लिए। जी। हाँ, क्या नाम था उनका? नाम था रोहित कुमार। हाँ, पिता राजकुमार राम। हाँ। अमरेंद्र कुमार। पिता स्वर्गीय चंद्रभान राम। ये दोनों कहाँ के रहने वाले? दहियाव के हैं। ये रिश्ते में क्या लगते थे? बेटा हमारे लगते हैं। वो आपस में दोनों रिश्ते में क्या लगते थे? भाई लगते थे। आपके बेटे लगते हैं? हाँ। हाँ।
फिर वहाँ से हम लोग फिर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाए गए मोहनिया। मोहनिया सामुदायिक। हाँ, तो वहाँ पे मृत्यु घोषित हुआ था, तो वहाँ से यहाँ पोस्टमार्टम। नहीं सर, वो शायद पुलिस ही पहले से ही ला दी थी। हाँ, पहले से पुलिस वहाँ पहुँच करके हाँ, तो लाश को लेकर सदर अस्पताल लाई। हम लोग को जो खबर गया तो हम लोग पीछे से आए, तब तक ये लोग गाड़ी पर लाद करके पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर भेज दिए। अभी हम लोग जो हो रहे हैं कि पोस्टमार्टम अभी हो। दोनों का उम्र क्या होता होगा? लगभग 21-19। किसका 21 किसका है? 21 अमरिंदर का। अच्छा, और नहीं 23 होगा वो। हाँ वही सर, 23 और 19। अमरिंदर का 23। 23, रोहित का 19-20। अच्छा, क्या आपका नाम हुआ? राजेश्वर राम, घर दहिया। मोहनिया क्या करने के लिए गए हुए थे? वो लड़के कुछ जनते बानी, घूमते फिरते। सदर अस्पताल आए हुए हैं प्रमुख साहब, क्या मामला है? सदर अस्पताल आए हुए हैं, हमारे पंचायत के दहिया गांव के रहने वाले लोग हैं। किस पंचायत के? साउंड पंचायत के। 2 बच्चे हैं, एक्सीडेंट कर गए थे। कैसे एक्सीडेंट हुआ? मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट कर गए थे। लोग मोहनिया की तरफ से जा रहे थे अपने घर के लिए, उसी में बस में टक्कर हो गई। कहाँ घर था ये लोग का? ये लोग का घर है दहिया, साउंड पंचायत में पड़ता है। किस बस से टक्कर हो गई? कुमार बस था, बता तो रहे हैं लोग कि कुमार बस थी। अच्छा, वो कहाँ से आ रहा था? बस तो आ रही थी बनारस से, और ये लोग बच्चे जा रहे थे मोहनिया से। अभी बस रॉन्ग साइड में थी। यानी कि विपरीत दिशा से आ रहा था बस, रॉन्ग साइड से? विपरीत दिशा से आ ही रहा था बस। अच्छा, इसके बाद वहाँ इसका इलाज वगैरह हुआ कि डायरेक्ट? नहीं, वहाँ से तो फिर सदर अस्पताल मोहनिया लाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र मोहनिया में। हाँ, वहाँ से मृत घोषित हुआ। हम लोग को पता चला तो हम लोग भागे आए। मौके पर पुलिस पहुँच गई थी? हाँ, मौके पर पुलिस पहुँच गई थी। हाँ, वहाँ से फिर इनके परिजनों के प्रति क्या आप चाहेंगे प्रशासन से? परिजनों के प्रति तो चाहेंगे कि नहीं भाई, गरीब आदमी लोग हैं, हम लोग सहायता में आए हुए हैं, और जो भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। आपका परिचय? मैं दुर्गावती प्रखंड प्रमुख श्याम कुमार साहब। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां सीए लागू होने के बाद सहारनपुर में रमजान महीने के पहले जुम्मे की नमाज के दिन पुलिस प्रशासन अलर्ट। सहारनपुर की जामा मस्जिद पर सहारनपुर पुलिस और सीआरपीएफ फोर्स सुरक्षा की दृष्टि से तैनात। जामा मस्जिद पर जुम्मे की नमाज को लेकर भारी संख्या में पहुंच रहे रोजेदार। सहारनपुर में सभी मस्जिदों के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में भारी पुलिस बल तैनात। देखिए, रमजान का एक पवित्र महीना होता है जिसमें इस्लाम धर्म के अनुयायी इबादत के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन होते हैं, और इसमें अपने इंद्रियों को संयमित रखते हुए रोजा रखते हैं और उसके साथ साथ अपने पैगंबर की इबादत करते हैं। तो ये बहुत पवित्र महीना है। इस महीने में सब लोग अपने अपने हिसाब से इबादत करते हैं। आज इसी व्यवस्था को देखने के लिए कि कहीं किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, साफ सफाई व्यवस्था ठीक है या नहीं है, और शांति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विपिन तांडा जी द्वारा पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। और यह त्यौहार बहुत ही पवित्र है। इसकी पवित्रता को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन की ओर से रोजे में किसी रोजेदार को कोई कठिनाई ना हो, पूरी व्यवस्था की जा रही है। और हम लोग पूरा सभी लोग जिन लोगों को व्यवस्था करनी है वो व्यवस्था के रूप में सावधान हैं, सतर्क हैं, सजग हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल और हम लोग तैयार हैं। मुझे प्रसन्नता है कि जनपद सहारनपुर जो बहुत संवेदनशील माना जाता था, लेकिन यहाँ के आवाम ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ की आवाम अमन चैन को पसंद करती है, और अमन चैन के माध्यम से ही वो अपने देश की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए सदा सहयोग देने के लिए आश्वस्त है। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे साथ मौलवी फरीद साहब और अन्य तमाम जिम्मेदारान लोग इस व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सर, आगामी दिनों में होली का भी पर्व है, उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, होली और अभी रमजान के पवित्र महीने के लिए हम लोगों ने एक जिला शांति समिति की बैठक की है, और जिला शांति समिति की बैठक में होली को त्यौहार को
और पवित्र रमजान के महीने दोनों को किस प्रकार से सामंजस्यपूर्ण ढंग से मनाया जाए, उन दोनों त्यौहार को सुंदर बनाने में क्या व्यवस्था करनी है, उन व्यवस्था की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से सारी बातें हम लोग शांति समिति की बैठक में कर लिए हैं। और जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर और थाना स्तर पर सभी हमारे अधिकारी पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। सर तो मुसलमान भाई ये चाहते हैं कि जो आप ये सर किस तरीके से सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात किया गया था, क्या सहारनपुर में और उसके आसपास? पूरे रमजान के माह के दौरान विशेषकर की जो शुक्रवार की नमाज होती है उसकी सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। सभी अधिकारी भ्रमण पर हैं, स्वयं मैं और माननीय जिलाधिकारी महोदय भ्रमण पर हैं। जो हमारी एनआईयू की टीम है, ट्रैफिक की टीमें हैं, वो सभी लोग सड़कों पर हैं। और जब तक प्रत्येक नमाजी नमाज पढ़कर अपने सकुशल घरों को न लौट जाए तब तक पुलिस लगातार भ्रमण पर रहेगी। और प्रत्येक गतिविधि पर सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नज़र है और हर तरफ से चाक चौबंद व्यवस्था है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।